मुल्क में अक्टूबर के महीने में गैर मामूली पेशरफ्त की तवक्को और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिससे सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। और इस हवाले से सबसे ज़्यादा हलचल सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सूरत हाल और दो बड़े फैसलों के तनाजुर में सियासी जमात रवामा, रिटायर हो जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और दावा कर रही हैं कि दोनों फैसले आईनी तरमीम के तनाजुर में दिए गए हैं। इनमें से पहला फैसला मखसूस नशिस्तों के केस में दिया गया था और फिर इससे मुतालिक एक वजाहती ऑर्डर भी जारी किया गया। अब इस फैसले को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी ने नाम लिए बगैर जस्टिस मंसूर अली शाह समेत फैसला देने वाले जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया है और इसे अदालती इस्लाहात में बराह रास्त मदाखलत करार दिया है। जबकि दूसरा फैसला आज सुनाया गया है, जिसे जवाब बनाकर PTI चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर इल्ज़ाम लगा रही है। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आर्टिकल 63A की नज़रसानी अपील मंजूर कर ली और साबिक़ा फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट के अरकान अपनी जमात की हिदायत के बरखिलाफ वोट देंगे तो उनके वोट गिने जाएंगे, शुमार किए जाएंगे, मगर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक अदालती फैसले के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास पीर को बुलाए जाने पर मुशावरत हुई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया है। खुर्शीद शाह और तारिक फजल चौधरी समेत कई अरकान बैरून मुल्क हैं। नज़रसानी केस में फैसले के बाद पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाने का इम्कान है, जबकि PTI आज के फैसले पर यह तासुर दे रही है कि इस फैसले से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हुकूमत की अदलियत से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए रास्ता हमवार किया है और हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खोल दिया गया है। PTI के मुताबिक हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को तौसीह देना चाहती है या आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहती है, तो वो खुद आज के इस फैसले के बेनिफिशरी होंगे। आज समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सामने इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे देगी। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। कल आपने एक तरीका अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। आप अगर केस का फैसला देते हैं तो मफादात का टकराव होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अली जफर साहब, आप बिला जवाज़ किस्म की इस्तेदा कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। इस पर अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाजमी है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस बात का मालूम नहीं है, ऐसी सियासी बातें ना करें जिसके सबब अखबारों में सुर्खियाँ लग जाएँ। अली जफर ने कहा कि हुकूमती सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम लेकर आएंगे, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि बताएं आइन में ख्वाहिश का कहाँ जिक्र है। अली जफर ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ फारूक H नाइक भी आईनी अदालत के हक़ में बात कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी। इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर चीफ जस्टिस खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार कर दे तो क्या होगा। इस दौरान अली जफर ने कहा कि यह मामला मफादात का टकराव है, आप इस केस के फैसले के ज़रिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देंगे। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें, आपके अल्फाज तौहीन अदालत के ज़मरे में भी आ सकते हैं। ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट दी है आपने। साथ ही कल दौरान समाअत PTI के एक वकील की तरफ से जज से बदतमीज़ी करने और धमकी देने के वाक़े पर बात की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल यहाँ कहा गया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देकर दिखाएं, क्या ऐसे डरा धमका कर फैसले लेंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने अली जफर से मुकालमा किया कि कल अदालत में जो हुआ आपकी पार्टी की तरफ से मजम्मत आनी चाहिए थी, आप लाताल्लुकी का इजहार तो करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अली जफर से कहा आपका कसूर है, आप खुद हैरान थे। दौरान समाअत अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरा मशवरा होगा आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं, तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है, आप तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें, मामला तय कर लें। अहम बात यह है कि आज की समाअत से मुतालिक कल अडयाला जेल में इमरान खान से बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात हुई थी। जब आज समाअत शुरू हुई तो अली जफर ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं, जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। मगर चीफ जस्टिस ने उन्हें दीगर फ़रीक़ैन की रजामंदी से अदालती माविन मुकर्रर कर दिया और फिर बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती माविन दलाइल दिए। इसके बाद पीपल्स पार्टी के फारूक H नाइक ने दलाइल दिए और फिर आज तीसरी समाअत में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाते हुए नज़रसानी अपील मंजूर कर ली और सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसले को कलअदम करार दे दिया।
जिसे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से दिया था। नजरसानी केस के मुख्तसर फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआविन बनकर दलाइल देने की तारीफ की। अब PTI ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि आज का फैसला चीफ जस्टिस ने आईनी तरमीम का रास्ता हमवार करने के लिए दिया है। मगर दूसरी तरफ अहम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आगाह किया कि हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएगी। जैसे ही जजेस को पता चला कि अदालती इस्लाहत होने वाली है तो हुकूमत के खिलाफ मखसूस नशिस्तों का फैसला सामने आ गया। They didn't actually come to me first. The law minister went to the courts and informed the judges कि हम judicial reform लेकर आएंगे। When the judges were informed कि judicial reform होने वाला है तो फिर हुकूमत के खिलाफ ये रिजर्व सीट का फैसला आया और हुकूमत का नंबर्स कम किए गए। तो दिस वाज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स। आज मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पर बात करते हुए कहा कि फिलहाल मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है। जहाँ इत्तेफाक राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय से तो झगड़ा नहीं है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? अभी तक तो नहीं है और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद में बात नहीं कह सकता। जैसा के हवाले से फैसला अगर आया है हम कबूल करते हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। मगर कल हमारे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान की रजामंदी से तरमीम की तराश खराश हो चुकी है। मौलाना के तरमीमी मुसवदे और सोच के करीब तर पीपल्स पार्टी और नून लीग आ चुके हैं। अब एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते आईनी तरमीम पेश करने जा रही है और तहरीक इंसाफ उनकी सख्त मुखालफत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को भी आईनी तरमीम से जोड़ रही है।